नमस्कार दोस्तों। कक्षा सातवीं वाले छात्र जल्दी से अपना गणित का रियल वाला असली वाला पेपर देख लीजिएगा। बिल्कुल यही पेपर आपकी परीक्षा में छपने वाला है। तो आपके पेपर का पहला क्वेश्चन पूछी जाने वाला है, 3/7 में क्या जोड़ा जाना चाहिए कि 3/7 प्राप्त हो। इसमें आपको राइट आंसर परीक्षा में लिखना होगा बी वाला 0। अब आपका दूसरा क्वेश्चन देख लीजिएगा, समीकरण x प्लस 3 बराबर 0 में x का मान होगा। तो x का मान कितना होगा, इसमें आपको लिखना है यहाँ पर a वाला -3 आपको लिखना है। अब आपका तीसरा यहाँ पर सही विकल्प देख लीजिएगा, 30 डिग्री के समपूरक कोण की माप है। इसमें आपको राइट आंसर परीक्षा में लिखना होगा बी वाला 150 डिग्री। अब आपका चौथा यहाँ पर सही विकल्प देख लीजिएगा, 6/23 को उसके व्युत्क्रम से गुना करने पर प्राप्त होता है। तो क्या प्राप्त होता है, इसमें आपको लिखना होगा यहाँ पर ए वाला -1 प्राप्त होता है। इसके साथ आपका पांचवा सही विकल्प देख लीजिएगा, निम्नलिखित में से त्रिविमी आकार नहीं है। तो किसका नहीं है आपको बताना होगा। इसका उत्तर आप लगा लीजिए, इसमें आपको ए वाला गोला आपको लिखना होगा परीक्षा में। अब आपका अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, यहाँ पर इस क्वेश्चन में खाली स्थानों की पूर्ति करना है। जैसे कि आपका छठा खालीस्थान दिया है, छठे खालीस्थान में आपको लिखना है, क्या लिखना है, 4 यहाँ पर लिखना है, ठीक है। उसके बाद आपका सातवां खालीस्थान देख लीजिएगा, सबसे बड़े और सबसे छोटे फ्रैक्शन का अंतर खालीस्थान कहलाता है। तो यहाँ पर सातवें खालीस्थान में आपको परीक्षा में लिखना होगा परिसर आपको लिखना है। अब आपका आठवां खालीस्थान देख लीजिएगा, त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजाओं से खालीस्थान होता है। तो आठवें खालीस्थान में आपको लिखना होगा छोटी आपको लिखना है। इसके साथ आपका नौवां खालीस्थान देख लीजिएगा, वृत्त में खालीस्थान सममित रेखाएं होती है। तो नौवें खालीस्थान में आपको लिखना होगा अपरिमित आपको लिखना है, अच्छे से लिख लीजिएगा। इसके साथ आपका 10वां खालीस्थान देख लीजिएगा, भारतीय गणितज्ञ जिन्होंने शून्य सूत्र दिया है उनका नाम खालीस्थान है। तो इसमें आपको लिखना होगा परीक्षा में बोधायन आपको लिखना है। अब आपका 11वां क्वेश्चन देख लीजिएगा, जो आपकी परीक्षा में 2 नंबर का आने वाला है। एक ऐसा ऋणात्मक पूर्णांक युग्म लिखिए जिसका अंतर 8 हो। तो इसका उत्तर आपको दिया है, अच्छे से देख लीजिएगा। उसके बाद आपका 12वां क्वेश्चन देख लीजिएगा, 12वीं क्वेश्चन में आपको इसका मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसका उत्तर आपको नीचे दिया, अच्छे से देख लीजिएगा। उसके बाद आपका 13वां क्वेश्चन देख लीजिएगा, चित्र बनाकर संगत कोनों का एक युग्म दर्शाइए। तो इसका उत्तर आपको दिया है, अच्छे से देख लीजिएगा, अपनी रफ कॉपी में लिख लीजिएगा। उसके बाद आपका 14वां क्वेश्चन देख लीजिएगा, अपने आसपास के परिवेश से सममिति दर्शाने वाले कोई दो आकृतियों के नाम आपको लिखना होगा। तो पहले में आपको टेबल और दूसरे में आपको कॉफी लिखना है। इसके साथ आपका 15वां क्वेश्चन देख लीजिएगा, अंग्रेजी वर्णमाला के ऐसे दो अक्षर लिखिए जिनकी रैखिक सममिति और गुणन सममिति दोनों है। तो इसमें आपको लिखना होगा एच और एक्स आपको लिखना है, ठीक है। इसके साथ आपका 16वां क्वेश्चन देख लीजिएगा, त्रिभुजी पिरामिड में कितने शीर्ष और कितने किनारे होते हैं। तो इसमें आपको राइट आंसर लिखना होगा 4 शीर्ष होते हैं और 6 किनारे होते हैं, अच्छे से लिख लीजिएगा। उसके बाद आपका 17वां क्वेश्चन देख लीजिएगा, 17वें क्वेश्चन में आपको इसका मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसका मान आप इस प्रकार से निकालेंगे परीक्षा में, अच्छे से लिख लीजिएगा। उसके बाद आपका 18वां क्वेश्चन देख लीजिएगा, 18वें क्वेश्चन में क्या पूछा है, सुशील 3 क्रमागत दिनों में क्रमशः 6 घंटे 5 घंटे और 7 घंटे पढ़ता है, उसके पढ़ने का औसत समय क्या है। तो इसमें आपको इस प्रकार से परीक्षा में लिखना होगा, पूरा आंसर आप देख लीजिएगा। इसके साथ ही आपका 19वां क्वेश्चन देख लीजिएगा, आपको इस प्रकार से परीक्षा में हल करके लिखना होगा उत्तर पुस्तिका में। 19वीं के बाद आपका 20वां क्वेश्चन देख लीजिएगा, नीचे दी गई आकृति में एक्स और वाई का मान आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसका आंसर आप देख लीजिएगा ऊपर से लेकर नीचे तक। अब आपका अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, 21 क्वेश्चन आपका दिया है, एक संख्या रेखा खींचिए और उस पर परिमेय संख्या -5/8 को निरूपित करना होगा। तो इसका आंसर आपको दिया हुआ है 21वीं के बाद आपका 22 क्वेश्चन देख लीजिएगा, 103 इंटू 107 में आधार 100 मानकर वैकल्पिक विधि का प्रयोग करते हुए गुना आपको करना होगा। तो इसका आंसर दिया गया, अच्छे से देख लीजिएगा। उसके बाद आपका 23 क्वेश्चन देख लीजिएगा, जूही एक वॉशिंग मशीन 13,500 में बेचने में 20% की हानि उठाती है, उसने वह मशीन कितने रुपए में खरीदी थी, इसके बारे में आपको बताना होगा। तो इसका उत्तर आपको दिया हुआ है, अच्छे से देख लीजिएगा। उसके बाद आपको 24 क्वेश्चन देख लीजिएगा, नीचे दी गई आकृति में समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 24 वर्ग
सेंटीमीटर और आधा 4 सेंटीमीटर हो तो ऊंचाई 1 से ज्ञात कीजिए। तो इसका उत्तर आप नीचे देख लीजिएगा, इस प्रकार से आपको परीक्षा में लिखना होगा। अब आपका 25 क्वेश्चन देख लीजिए, जिसमें व्यंजक को आपको सरल करके लिखना होगा। ठीक है, इस प्रकार से आपको परीक्षा में लिखना है, पूरा देख लिया अच्छे से। इसके साथ ही यहाँ पर इस क्वेश्चन पेपर का हमारा लास्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। 108 इंटू 192 को केवल अभाज्य गुणनखंड की घातों के गुणनफल के रूप में आपको लिखना है। ठीक है, तो इसका उत्तर आप देख लीजिएगा, परीक्षा में आपको इस प्रकार से लिखना होगा, पूरा अच्छे से लिख लीजिएगा अपनी रफ कॉपी में। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जब जय हिंद, वंदे मातरम।